आप आत्मवंदन मैम। मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हेलो सोनिया जी, हाउ आर यू? तबीयत कैसी है? फाइन मैम, फाइन मैम। वंडरफुल, थैंक यू। सो सोनिया जी, आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। एंड सो मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ध्यान की यात्रा पर आगे निकलेंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको मेंशन किया था कि अब हम कुछ दिनों के लिए प्लेन आनापानसती ध्यान रोजाना करेंगे। कोशिश कर सकते हैं कि हम उसकी अवधि भी बढ़ा सकते हैं, मगर फिलहाल अभी हम आनापानसती ध्यान 1 घंटे का ध्यान करेंगे। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं और जिनको नहीं पता कि आनापानसती ध्यान ये क्या ध्यान है, कैसे करते हैं, तो मैं बहुत ही छोटे से रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, आलती पालथी मार के बैठते हैं, हाथों को हम जोड़ते हैं इस प्रकार और आंखों को बंद करते हैं, तो हम ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। मगर जब तक कि मन हमारा विचार शून्य नहीं होता, तब तक कि हमारा ध्यान लगता नहीं है। और ध्यान लगाना कैसे है? ध्यान हमको अपनी सांसों के ऊपर लगाना है। हमारी सांस किस तरह से भीतर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है, हमको सिर्फ उस पर ही ध्यान रखना है। बाकी सारी बातें आपको भूल जानी है, क्योंकि विचारों को हमें काटना है और विचारों को काटना इतना आसान नहीं है। 40 या 41 दिन आप जब ध्यान करते हैं तब एक हैबिट फॉर्म होती है, या कोई भी कार्य को जब हम 40-41 दिन करते हैं तो तब वो हैबिट हमारे इसमें बैठ जाती है। इसलिए अब आप लोग ये ना सोचें कि हमको तो विचार बहुत आते हैं, कैसे ध्यान लगाएं। ध्यान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, सिर्फ आपको अपनी सांसों के साथ जोड़ना है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं भी नई थी ध्यान में, और मेरे लिए भी बैठना उतना ही मुश्किल था जितना आपके लिए है, जो लोग नए हैं। जो लोग पुराने हो जाते हैं उनके साथ भी ये होता है कि कई बार हमारा बहुत अच्छा ध्यान लगता है और कई बार हम ध्यान लगा ही नहीं पाते। सो कोई बड़ी बात नहीं है, हर दिन एक बराबर नहीं, हमारी उंगलियां एक बराबर नहीं, तो ध्यान भी कई बार एक बराबर नहीं होता, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप उसको कार्य ना समझें। बिना बिना ध्यान के आपका जीवन सुखमय नहीं होता। हमारी जो आत्मा है, जो हमारे अंदर बसती है, वो इस ध्यान को ढूंढती रहती है। ये ध्यान हमारे आत्मा का खाना है, जो हम सबको मिलता है जब, तो हमें तृप्ति महसूस होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार की पोजीशन लेनी है? सबसे पहले आप एक काम करें, जो भी यहाँ पे ध्यान में सब जुड़े हैं, आप लोग 1 गिलास पानी लेके बैठ जाएं, क्योंकि लास्ट में हम पानी रिचार्ज करने के लिए ये प्रक्रिया करते हैं, रोजाना करेंगे अब। तो आप 1 गिलास पानी, वाटर बॉटल, जग, जिसमें भी आप पानी पीना चाहते हैं, आप उसमें ले लें। अपने पूरे घर के लिए अगर आप पानी रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी एक बोल भी लेके बैठ सकते हैं, कि अगर आपको रखना है, या जग, वॉट। और उसके बाद अब हम ध्यान पे आते हैं कि ध्यान में हमें क्या करना है, अपनी पोजीशन लेनी है। तो अगर आप जमीन पे बैठ रहे हैं तो आप आलती पालथी मार के पाँव को इस प्रकार आप बैठाएंगे, अपने पाँव को। ये पाँव के बारे में बता रही हूँ। तो आपकी आलती पालथी आपने मारी, आपको जरूरी नहीं है, कई लोग पद्मासन में भी बैठते हैं, लेकिन आप नॉर्मल आलती पालथी मार के क्रॉस करके अपने लेग्स को आप बैठ जाएं। हाथों को आपको इस प्रकार जोड़ना है, आपस में उंगलियों के अंदर उंगलियां जोड़कर इस प्रकार आप रखेंगे और अपने गोदी में रखिए, और आंखों को हमें बंद करना है। और एक बार जब आपने आंखें बंद कर ली तो आप आंखें बिल्कुल दोबारा नहीं खोलेंगे, चाहे किसी का फोन आए, चाहे कोई आपको आवाज लगाए, चाहे कोई भी बात हो। आप अपने, अगर बहुत जरूरी लगा तो आप अपने हाथ खोल सकते हैं, पैर खोल सकते हैं, लेकिन आंखों को नहीं खोलना, क्योंकि आंखों के द्वारा हम 80% ऊर्जा हम वापस बाहर भेज देते हैं। अब हम जब ध्यान करते हैं तो ये 80% ऊर्जा हमें बचानी है। और कैसे बचाएंगे? कि आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, आपको टाइटली बिल्कुल भी आंखें बंद नहीं करनी है। आराम से, सहज रूप से आपको आंखें बंद रखनी है। अपने शरीर को आप बिल्कुल अकड़ा के ऐसे नहीं बैठना है, आप आराम से भी बैठ सकते हैं। बस पीठ सीधा रखें और कोशिश करें कि आप आराम से टेक के भी बैठ सकते हैं। मेरे पीछे दीवार है, तो आप अगर चाहें तो आप दीवार से टिक सकते हैं, लेकिन सर को नहीं टिकाना है।
आपका जो सर है वो अलग रहे दीवार से। और ध्यान के अवस्था में जब आप बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, हो सकता है बातें सुनते सुनते आपका ध्यान इतना ऊंचा लग जाए कि आपको मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। और कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सो रहे हैं, योग निद्रा में भी जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो लोग नए होते हैं उनके साथ ये हो सकता है, और जो लोग पुराने हैं उनके साथ भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें शांति से विचार शून्य होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना है। विचार आ भी गए तो आप उनको दोबारा छोड़े और वापस सांसों पे आ जाए। सो थैंक यू मास्टर, सभी को प्रणाम करती हूँ। अब हम ध्यान शुरू करेंगे, तो आप लोग अपनी पोजीशन ले लें। ठीक है मास्टर्स? सो चलिए हम सब अब ध्यान शुरू करेंगे। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कृपया करके सारे कार्यों को छोड़ दें। और जो भी आपको ऐसा महसूस होता है, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी अगर प्रश्न है, तो आप, और अगर आपके एक्सपीरियंस होते हैं तो आप वो जरूर शेयर करें ध्यान के लास्ट में। सो चलिए अपनी पोजीशन ले लें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू हियर द म्यूजिक। लेट मी नो कि आपको म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आलती पालती मार के बैठेंगे। पत्री सर का मैंने फ्लूट म्यूजिक लगाया है आज। और अब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। आवाज म्यूजिक की अगर आ रही हो तो आप मुझे थम्स अप दे दें। पूरी तरह निश्चिंत होकर, थैंक यू मास्टर्स। हम सब कुछ भूलें थोड़ी देर के लिए। 1 घंटे का समय हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठेंगे कि हम कौन है, क्या है, सब कुछ भूल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हम सब, शरीर जो है हमारा सांसें ले रहा है, और हम सब आत्माएं, हमारे अंदर जो आत्मा वास करती है, उसको ये ध्यान लगाना है। अपनी आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। अपनी भीतर आती हुई सांसों और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। आन अपान सती ध्यान। ये ध्यान 2500 वर्ष पूर्व हमारे गौतम बुद्ध भगवान के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया गया था, उनके अनुयायियों द्वारा, उनके द्वारा। और ये भाषा पाली भाषा है, जिसमें हम इसको आन अपान सती ध्यान कहते हैं। पाली भाषा में आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। अपनी दिमाग में उठ रहे सभी विचारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। महसूस करें कि हर सांस जो आपके भीतर आ रही है, आप पूरी तरह प्राण वायु आपके शरीर में जा रही है, जो आपको स्वस्थ कर रही है। और जो भी परेशानियां हैं, शारीरिक तकलीफें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, आप उन सब को या तनाव को ये सब सांसों के द्वारा बाहर निकालते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। भूल जाएंगे कि हम एक शरीर हैं, शरीर की चेतना का भूल जाएं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आप क्या कार्य करते हैं, आपके परिवार में कौन है। सब कुछ, सारे रिश्ते, सब कुछ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। सिर्फ याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ और गहरे उतरते जाएंगे। पूरा ध्यान दोनों भ्रुकुटियों के बीच में
और अपनी नासिका पर लगाकर रखें। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांसें। जब हम अपने शरीर की चेतना को भूलकर अपनी आत्मा की चेतना पर ध्यान देते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ परमात्मा से मिलने की यात्रा पर निकलने लगते हैं। परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, शांति का एहसास होता है। धीरे धीरे शरीर में हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार, जो हमारे सर के ऊपर है, बिल्कुल सर के ऊपर हमारा क्राउन चक्रा या ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार बोलते हैं, जिसे वहां से ये प्राण शक्ति या कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। ये कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के सर से लेके पांव तक अंदर हर नाड़ी में प्रवेश करती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी मंडल होते हैं और हर नाड़ी की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये 72,000 नाड़ी मंडल शुद्ध होते होते हमारे ऑर्गन्स को भी शुद्ध कर देते हैं। जो भी परेशानियां थी शारीरिक रूप से या कोई भी बीमारी थी, धीरे धीरे ऊर्जा की मोहतियात होने के कारण हम सब स्वस्थ होने लगते हैं, खुशी महसूस करते हैं। जो पहले हम चिड़चिड़ाते थे, गुस्सा करते थे, एनर्जी लेस फील करते थे, अब हम सब उसी एनर्जी को पाकर हमारा शरीर स्वस्थ होने लगा है। हम खुश रहते हैं, हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट सब कुछ रिलीज हो जाता है, आरामदायक स्थिति में रहते हैं, जीवन के हर भाग को एंजॉय कर पाते हैं, मन शांत रहता है, कई बातों को हम लेट गो कर देते हैं। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अपनी हर सांस को खाली नहीं जाने देंगे। अपनी हर सांस बहुत कीमती है। ये कीमत तब पता चलती है जब हमें एहसास होता है कि हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं और हम सांस ले रहे हैं। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, मन की आंखों से देखें, महसूस करें ये सांसें किस प्रकार आपके नासिका में प्रवेश कर रही हैं, कैसा महसूस करा रही है वो सांसें। ये सांसें आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई नासिका के द्वारों से आपके सर में प्रवेश करती है, आंखों में जाती है, आपके पूरे चेहरे को ऊर्जा से भर देती है। आपका सर, आंख, कान, नाक, आपके जबड़े, आपकी गर्दन, हर कुछ रिलैक्स होती जा रही है। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करें और महसूस करें कहीं पर भी अगर जकड़न है
उसे रिलैक्स करेंगे, ढीला करेंगे। अपने कंधों को, पीठ को, आपकी कमर को, आपके पेट को। अपनी हर सांस और आपके सर के भीतर से आती हुई प्राण शक्ति दोनों मिलकर आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ा रही है। आपकी शरीर की मांसपेशियों को, हड्डियों को, आपकी नसों में, नाड़ी मंडलों में ऊर्जा भरती जा रही है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे शरीर में हर प्रकार की क्षमता बढ़ने लगती है। दिमाग की क्षमता, शारीरिक क्षमता, हमारा विल पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा स्वास्थ्य, हर प्रकार से हर चीज में बढ़ोतरी होती है। सब कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। ध्यान हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को भी प्योर करने लगता है, शुद्ध करने लगता है। शांति का एहसास होता है। हम अपनी तकलीफों का भी हल अपने ध्यान में ही हमें मिल जाता है। ध्यान हमारे अंदर से हमारा भय निकाल देता है, हमारे मूल स्वरूप को हमें याद दिलाता है, मूल स्वरूप से हमें जोड़ देता है। हमारा मूल स्वरूप जो आत्मा का है, हमारी पूर्ण आत्मा से मिलने की कोशिश करती है। इस आत्मा का मिलन जब परमात्मा की इस शक्ति से होता है तो हमें अपने आत्मज्ञान का बोध होता है। ये आत्मज्ञान जो सालों साल निरंतर जन्मों जन्मांतर से हमारे साथ चला आ रहा है, इसे हम भूल बैठे हैं। हर जन्म के बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी की जो भी मेमोरीज होती हैं वो हम भूल जाते हैं। मृत्यु उपरांत कुछ भी याद नहीं रख पाते और नए जन्म में वो सब चीजें हमारे प्राण शरीर में मौजूद रहती है और ध्यान से हम अपने इस प्राण शरीर को एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ हम अपने आत्मज्ञान को एक्सेस कर पाते हैं। हमें आत्मज्ञान का बोध होता है, जो चीजें पहले नहीं भी की वो भी हम कर पाते हैं। जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार से बदलाव आने लगते हैं और ये बदलाव बहुत ही सुखद और अच्छे होते हैं। जो भी अभी तक हमें परेशानियां महसूस होती थी, अब हम उन्हें चैलेंज के रूप में लेते हैं। कोई भी ध्यानी अपनी तकलीफों से डरता नहीं और डर के भागता नहीं, क्योंकि उसको अब जीने की कला आ चुकी है। वो समझ चुका है कि ध्यान मेरे जीवन में
हर प्रकार की अच्छी चीजों को लाता है। मेरा जीवन सुखद कर चुका है ये ध्यान। मुझे शांति का एहसास दिलाता है, परम आनंद की अनुभूति दिलाता है। शारीरिक स्वास्थ्य मिल चुका है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मेरा ध्यान दे रहा है। तो मैं क्यों घबराऊं, क्यों परेशान हूं? क्योंकि मैं चैलेंज से बड़ा हूं, ना कि चैलेंज मुझसे बड़ा। जीवन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के हल ध्यान से ही मिल जाते हैं। ऐसा लगने लगा मानो कोई खजाना मिल गया है, और इस खजाने को पाकर हम सब हर समय आनंद की स्थिति में रहते हैं। न किसी चीज का डर, न किसी चीज का भय, न किसी चीज की चिंता। पूरी तरह तनाव रहित हो जाते हैं। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं, हमें सच्चित आनंद की अनुभूति होती है। हमारा मन खुश रहता है, हमारा चित्त खुश रहता है, न किसी प्रकार की चिंता, सिर्फ आनंद ही आनंद, परम आनंद। ये शक्ति जो मेरे चारों तरफ मौजूद है, ये वही शक्ति है जो आपके भी चारों तरफ मौजूद है। ये शक्ति मेरे अंदर है और यही शक्ति आपके अंदर भी है। ये कॉस्मिक ऊर्जा जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, ये हम सबको ऊर्जा से भरती है। मेरे अंदर ऊर्जा को भरते हुए मुझे स्वस्थ रखती है, मुझे एक कर देती है इस नेचर के साथ, हर किसी के साथ। यही शक्ति जो मेरे अंदर है, वही शक्ति आपके अंदर है। मैं आपसे अलग नहीं, आप मुझसे अलग नहीं। मैं अपने सांसों को एक करते हुए एक मास्टर हूँ, और आप ही अपनी सांसों के साथ एक होकर मास्टर बन जाएं। इन सांसों के साथ जुड़कर एकाकार हो जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, कोई भी निद्रा अवस्था में ना जाए। थोड़ी देर के लिए सारे परेशानियों को भूल जाएं, विचार शून्य हो जाए। ना कोई मंत्र पढ़े, ना कोई जाप करे, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान करें। अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाएं। हर सांस को महसूस करें और गहरे में उतरते जाएं।
अपने शरीर के हर अंगों में इस प्राण वायु को महसूस करें जो भीतर आ रही है। आपके भीतर ब्रह्मरंध्र के द्वार से प्राण शक्ति को भी महसूस करें। शरीर के अंदर प्रवेश करती है, आपकी ऊर्जा बढ़ा रही है। हम सब ध्यान करते करते ये महसूस करने लगते हैं कि हम सब अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। हम सब ये समझने लगते हैं कि हम सब ध्यान के द्वारा अपने जीवन में जो भी बदलाव ला रहे हैं वो हम अपने सांसों के साथ, ये सांस ही हमारे गुरु है और सांसों के साथ ही हम अपने जीवन के हर भाग में सुख, शांति और समृद्धि ला पाते हैं। हर तरह से हम स्वस्थ रहने लगते हैं। हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हमें यही बताया है कि हम सब भगवान हैं, क्योंकि ये शक्ति जो मेरे अंदर वास करती है वही शक्ति आपके अंदर है। यही शक्ति हम सब के चारों तरफ है, यही शक्ति हम सबको चला रही है। और जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वही चीजें होने लगती हैं। अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपनी चमत्कारिक सोच के साथ हम अपनी जिंदगी के हर भाग को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। इसलिए हम भगवान हुए, हम एक दूसरे के दोस्त हुए, हम मास्टर हुए, क्योंकि हम सब अपनी सांसों के साथ जुड़कर सांसों को गुरु मानते हैं। सांस हमें हर चीज सिखा देती है। जन्म लेने के समय से लेकर मरते दम तक की सांसें हमारे साथ रहती है। तो एक भी सांस खाली ना जाए, अपनी सांसों को महसूस करते जाए, दृष्टा बने, महसूस करें। आप हमेशा आजाद हैं, कभी भी आप किसी भी प्रकार से बंधे नहीं हैं, या कोई भी बंधन नहीं है आपके जीवन में। और अगर कोई बंधन है तो आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। यही वो बंधन है जो आपको रोकता है अपने आप से मिलने से। इसलिए अपने आप को देखें, महसूस करें, अपने भीतर और गहरे में उतरते जाएं, अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपनी आत्मा को महसूस करें। अष्टवक्र कहते हैं कि हम सब कर्ता हैं। हमारे अंदर का जो अहंकार है उसने हमें डस लिया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं, मगर
मैं करता नहीं, मैं तो ये अमृत पीने के लिए व्याकुल हूँ, जो अमृत इस शक्ति के रूप में मेरे अंदर आ रही है। जो ये शक्ति है, ये ट्रस्ट की है और खुशी की है। ये ट्रस्ट कि ये शक्ति मेरे अंदर है और मेरा हर कुछ अच्छा ही होगा, और इसी की खुशी भी हो जाती है कि मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा हो रहा है। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। ये विश्वास है मुझे कि मेरा जीवन हर तरह से अबंडेंट है। मेरे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है। खुशियां हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। स्वस्थता है, शांति है, करुणा है, दया है। जब हम एक हो जाते हैं और इस एकता को महसूस करते हैं जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो हम सबको एक बनाती है शक्ति, यही वो एकता है जो मुझे अवेयर करती है। और ये हमारे अंदर के इस अहंकार को मिटा देती है और इस ज्ञान को लाती है कि हम सब एक हैं। और यही वो शक्ति है, यही वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम खुश हैं, हम ही परम आनंद है, हम ही सुख है। और ये आत्मा हर कुछ देखती है, हर कुछ, कुछ भी नहीं छुपा इससे। सब कुछ परफेक्ट है इस आत्मा के लिए, सब कुछ आजाद है, चेतना से भरा हुआ है, हर कार्य से आजाद है। ना किसी प्रकार का अटैचमेंट, ना किसी प्रकार की इच्छा। आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा निरंतर चलती रहती है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, फिर किस बात का दुख। ये आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। ये शरीर है जो हमने चोला पहन के रखा है। इस जन्म में ये चोला मिला है, अगले जन्म में कोई और चोला मिलेगा। इस जन्म में अपने इस चोले का ध्यान रखना है जो मिला है। अपनी आत्मा को ध्यान का खाना देकर अपने इस शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि जो कार्य आत्मा को करने हैं वो इस शरीर के द्वारा ही कर पाएगा, इस शरीर के द्वारा ही ज्ञान मिल पाएगा। और ये ज्ञान हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, जो आत्मा निरंतर चलती रहती है। अगर हम कभी किसी बंधन में बंधे भी हैं, तो हम इस बंधन में बंधे हैं कि जब हम अपने आप को ना देखकर हम दूसरों को देखते हैं तो हम बंधन में बन जाते हैं। अपनी जिंदगी में देखिए, अपने आत्मा से मिलें। दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस सब को त्याग दें, छोड़ दें। मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए, भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने अंदर और गहरे में उतरते जाए, अपनी आत्मा से मिले, तो आपको हर प्रकार का ज्ञान देगी। हर प्रकार के ज्ञान को जो इकट्ठा है आपके भीतर है, उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। ज्ञान, ये आत्मा आपके भीतर ही तो है।
इसी बात पर कबीर कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की इस ज्ञान को बाहर ढूंढते हैं, हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा मन कुछ बाहर ही बाहर खोजता रहता है, तो हम उस हिरण के समान हो जाते हैं। उसके नाभि में कस्तूरी होती है, तो कस्तूरी मृग हो जाते हैं। जब इस कस्तूरी की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है, ये मृग पागल जैसा घूमता है, सोचता है कहाँ से खुशबू आ रही है और उसको ढूंढता है। हम सब भी उसी प्रकार, हमारी जब आत्मा को ये खाना नहीं मिलता ध्यान का, तो कस्तूरी मृग के समान पागल हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। और कई बार ऐसा होता है, ढूंढते ढूंढते हम ध्यान की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा का भोजन ध्यान है, और ये भोजन जब हमें मिलता है तभी हमें तृप्ति महसूस होती है। इसे बाहर कहाँ खोज रहे हो आप? आपके भीतर ही तो है ये आत्मा का ज्ञान। उस कस्तूरी मृग के जैसे ना बनो जो हर तरफ अपनी कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता है, तो उसकी नाभि में ही छुपी हुई है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं और अपने और भीतर उतरते जाएं। इस ज्ञान को प्राप्त करें, इस शक्ति को महसूस करें जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, हमारे चारों तरफ है, जो हम सबको एक कर देती है, हमें अपने परमात्मा से मिला देती है, परम आनंद की अनुभूति कराती है।
हम सब हमारे विचारों से बंधे हुए, जबकि रियलिटी में हम पूरी तरह आजाद हैं। हमारी आत्मा आजाद है, कि आत्मा निरंतर चलती है, कहीं कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बांध के नहीं रख सकता इस आत्मा। हम हमेशा आजाद रहते हैं, अपनी सोच के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बिलीफ्स के द्वारा हम सब अपने आप को बंधनों से जकड़ लेते हैं। तोड़ दो ये बंधन, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ उन पुराने विचारों से, आजाद हो जाओ अपने खुद के बिलीफ सिस्टम से, और नए सिरे से, नए तरीके से अपना जीवन जियो, जहाँ पर ध्यान हो, आपकी सांसों के साथ आप एक हो, और आपकी आत्मा का ज्ञान आपके साथ एक हो जाए, अपनी इस सृष्टि के साथ एक हो जाए। क्योंकि हम सब, हमारी रियलिटी यही है कि हम सब आजाद हैं। आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। ये शरीर ही है जो इन सारे बंधनों के साथ जुड़ जाता है। ये इसी सत्य को पहचानो, सत्य के साथ जुड़ो। जो इंसान सत्य के साथ जुड़ता है वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता, उसे कोई भी चीज डरा नहीं सकती। अगर आप भय करते हो, अगर आपको डर लगता है और आपके जीवन में डर फैला हुआ है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं असत्य के साथ जुड़े हैं। सत्य के साथ जुड़ जाओ, अपने आप के साथ ध्यान करो, सांसों के साथ एक हो जाओ, इस सत्य को महसूस करो। ये सत्य जो आपके पास आया है ध्यान के रूप में, आपकी आत्मा को आपसे मिलाने लाया। सांसों के साथ अपने भीतर महसूस करते जाएं हर सांस को, और धीरे धीरे अपनी हर सांस को आराम से छोड़ें। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
अपने अंदर इस ध्यान से एकाकार होने के साथ साथ इस प्रकाश को महसूस करना है, जो हमारे मन को, दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे हृदय को हर तरीके से प्रकाश से भर रहा है। ये प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती हुई साथ ही साथ प्रकाश को भी हमारे अंदर ला रही है। प्रकाश इस सत्य का प्रकाश है। ये आत्मा मरती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। आत्मा का ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहता है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। अपने इस सत्य के प्रकाश के साथ अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहे, अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाए। भीतर आते हुए श्वासों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर जाने दें। हर श्वास को जब छोड़े, महसूस करें कि हर तकलीफ जो भी आपके जीवन में है, जो भी आपके शरीर में है, जो भी आपके दिमाग में है, मन की तकलीफें, हर कुछ सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं और ये हर तकलीफ ट्रांसमिट हो रही है प्रकाश में। मोहिनी की ये मधुर धुन जो हमारे पितामह अत्रि जी बजाते हैं, वो हमारे भीतर और भीतर उतरती जा रही है। ये मधुर धुन जो हमें हमारी आत्मा से मिला रही है। महसूस करें अपनी हर सांस के साथ एक होते जाए। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्नी जी गीता को बहुत मानते थे। भगवद गीता को पढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते थे। वो कहते हैं गीता में ये लिखा है कि कार्यों के लिए अपना 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 कार्य करें, फल की चिंता ना करें। अपने आप को कार्यों में लगाएं। जो भी कार्य करना है वो कार्य करें, इंटेंशन के साथ करें, जो आपको और खुशी देगा। अगर फल की चिंता ना करें, और क्योंकि जब हम फल की चिंता नहीं करते
तो हमें और उपहार मिलते हैं। आने वाला क्या है वो भी पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ मिलता है। हमेशा ओपन माइंडेड रहने को कहते हैं। कभी भी कोई भी कार्य कल पे ना छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कर ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसमें विश्वास करते थे कि जो भी कार्य करने हैं वो कल पे ना छोड़कर आज करो, आज पे ना छोड़कर अभी करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कल हम हैं या नहीं हैं, ये शरीर है या नहीं है, किसी ने नहीं देखा। ये आत्मा कभी नहीं मरती, निरंतर चलती रहती है। इसका ना जन्म होता है ना खात्मा। हमारी आत्मा की चेतना हमेशा हमारे साथ रहती है, वो भी कभी मरती नहीं। मरता है तो केवल ये शरीर। मृत्यु इस शारीरिक शरीर के साथ इस भौतिक जगत की रियलिटी है, जो कि बिल्कुल माया से भरी हुई है। आत्मा की जब हम बात करते हैं, आत्मा की चेतना की बात करते हैं, वहाँ ना किसी प्रकार की मृत्यु है, न किसी प्रकार का कोई बंधन, न किसी प्रकार का कोई जन्म। आत्मा तो निरंतर चलती रहती है। ये ध्यान हमारा गहना है, अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। हम पहन लेते हैं इस ध्यान को, महसूस करते हैं अपनी हर सांस के साथ। पहना और चमकता है, जैसे सोना जिसको हम आग में तपाते हैं तो कुंदन बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान की अग्नि से हमारा शरीर तप तप कर हमारी आत्मा के साथ जुड़कर अपने आत्म ज्ञान से मिल जाती है। ध्यान के साथ साथ हम सबको बुक्स पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ें, आध्यात्मिक किताबें जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। प्लांट बेस्ड फूड खाएं। जब हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उससे भी हमारी वाइब्रेशन अच्छी होती है। शाकाहार भोजन करें, मांसाहार नहीं। मांसाहार विष के समान हमारे शरीर को परेशान करता है, हमारे जीवन में कर्मों को बढ़ाता है, अलग अलग तरह से हमें परेशान करता है। अहिंसा में विश्वास रखने को कहते हैं। किसी भी प्राणी को आप परेशान ना करें, किसी भी प्राणी को आपके द्वारा हिंसा ना पहुंचे। पूर्णिमा ध्यान के लिए कहते हैं। पूर्णिमा के समय ऊर्जा बहुत होती है आसपास चारों तरफ। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन के बाद भी खूब ऊर्जा होती है। आप सब पूर्णिमा का ध्यान करें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ें। पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करें। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स के पास जाकर पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करें। सामूहिक ध्यान करें, कि आपकी ऊर्जा 3 गुना और बढ़ जाती है। रोजाना 1 घंटे का ध्यान हम सब करें, और अगर हो पाए तो 3 घंटे का ध्यान करें। इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, आप खुश रहें,
शांति का एहसास करें और परम आनंद की अनुभूति महसूस करें। और जीवन के हर भाग में सुख, समृद्धि, शांति, एकता महसूस करें। My dear masters, my dear friends and my dear gods, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जो भी विचार आए उन्हें त्याग कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। दिमाग है, मन है जो बहुत चंचल है, वो हमें कभी कुछ सिखाता है, कभी कुछ में आता है। अपनी हर सोच को छोड़ते हुए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। 5 मिनट और सेशन मास्टर।
डियर मास्टर, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करते हुए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके हिलाएं। अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ धीरे धीरे सीधे करें। अपने सांसों को महसूस करते हुए अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। गर्दन को सीधा करें, सर को सीधा करें। एक मिनट और शेष मास्टर। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम अपने शरीर की चेतना में वापस आकर अब अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करें और हाथों को अब जो जुड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे से हम अलग करेंगे और आपस में रब कर 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अगर आप ध्यान में और बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। जो लोग निकलना चाहते हैं वो निकल के आ जाए बाहर। धीरे धीरे अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए रखेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आपका मन करे अपने हथेलियों को अलग करें अपनी आंखों के ऊपर से और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब अपनी आंखें खोलेंगे। म्यूजिक को समाप्त कर लें और आराम से खोलें। हथेलियों के भीतर आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का वापस स्वागत है। ध्यान के बाद धीरे धीरे अपने आंखों को खोल लें और जो भी ध्यान में अभी भी बैठना चाहते हैं बैठे रहें। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं आप अपने पानी को रिचार्ज करने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो आप सब अपने हाथों में 1 गिलास पानी लें और उस ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें अपना चेहरे की रिफ्लेक्शन देखें पानी के अंदर और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सभी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार, मेरे भाई बांधव, मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार से जुड़े हुए जो भी रिश्ते नाते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सभी अपने कार्यों में संलग्न हैं। सब एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इस पानी को पीने से मेरे सभी दोस्त यार, सब फ्रेंड्स, सभी कोई स्वस्थ हैं, खुश हैं,
सब अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। हम एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जहां पर भी मैं कार्य करती हूँ या करता हूँ, सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मेंटर्स, गाइड्स हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। हर कार्य को पूरा करने के लिए रास्ते दिखते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। हम अपने कार्यों के साथ आगे बढ़कर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है, सफल होता है। जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा साथ जाती है, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति और खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं। सभी हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रकाश के साथ जोड़ते हैं। आप सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से जुड़ने के लिए। ये पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं या कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। अपने हैंड रेस रखें जिससे हम आपको ले पाएंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, जो ध्यान से जुड़ा हो या पीएसएसएम से जुड़ा हो, पत्री सर से जुड़ा हो, या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मास्टर्स। तो मुझे लगता है कि किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है और कोई शेयरिंग नहीं है। अच्छा, संतोष आंटी, अरे वाह। अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत प्रणाम। आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मधु फॉर अ ब्यूटीफुल डीप मेडिटेशन। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका थैंक यू सो ध्यान लग मच। पाया और डीप आपको मेडिटेशन महसूस हुआ। थैंक यू सो मच। और आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मधु, लव यू। लव यू मैम। बिल्कुल। और मास्टर्स हमारी संतोष व शांति जी जो है वो हमारे नेपाल जो है, नेपाल ध्यान कराते हैं नेपाल में। और आई थिंक उनका उसका नाम अब गोल्ड फिल्टर है, राइट मैम? हाँ, क्योंकि जीके सर ने, अभी मैं अटलांटा गई थी ना जब, तो जी जी। उन्होंने कहा था कि हाँ इसका नाम अब चेंज करेंगे, लेकिन वो ध्यान नेपाल सब उसी नाम से जानते हैं, तो अभी अब वो हो गया गोल्डन फिल्टर ध्यान नेपाल ग्रुप। ध्यान नेपाल। हाँ, तो मैम वहां पे भी ध्यान कराते हैं। अब कभी ना कभी हमारे साथ भी जुड़ के मैम ध्यान कराएंगे हम सबको। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू मधु। थैंक यू सो मच मैम। लव यू, लव यू। सो मास्टर्स, और किसी का कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर शेयर करें, या कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो देखिए अभी टाइम है। फिर कोशिश करेंगे कि अब टाइम से हम बंद करें सेशन, राइट? तो हमारे पास अभी 18 मिनट और बाकी हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए फिर आज का आप सब लोग एंजॉय करिए, छुट्टी कर देते हैं स्कूल की। तो छुट्टी कर देते हैं बच्चों की आज जल्दी से, और सब लोग अपने अपने घर जाओ। शैतानी नहीं करना रास्ते में, जो जो काम करने को बोला है वही करना। गटागट की गोलियां नहीं खाना। सो चलिए फिर मास्टर। चलो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू मास्टर, अच्छा है, थैंक यू सो मच। स्कूल की याद करा दी, बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल। हम सब बच्चे ही तो है मैम, सभी बच्चे हैं और क्या। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। हम्म, सो अलका जी का है। अलका जी अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। हम्म।
हाँ जी मैम। आत्मवंदन मैम, अलका जी। आत्मवंदन। आपकी आवाज नहीं। हाँ, आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। आत्मवंदन मैम। हाँ, वीडियो ऑफ हो गया आपका। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन अलका जी। हाँ जी मैम, मुझे ये कहना है कि आप एक बारी एक ध्यानी की क्या रूटीन होनी चाहिए उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ध्यानी कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी, अडल्ट भी, बुजुर्ग भी हो सकता है। तो सबकी जो हमारी दिनचर्या होती है कैसी होती है, वैसे ही होती है। उसमें बस और कुछ भी नहीं है। एक ध्यानी जो है, बस उसके लिए मेन ये है कि वो पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, अच्छे कार्य करे, सत्य से जुड़ा रहे। भय जब अपने अंदर आ जाता है तो हम सत्य के से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको डरा दिया जाता है। बच्चे को बचपन से बोला जाता है कि देखो वो मूर्ति है, यही भगवान है, इसी में भगवान वास करते हैं। और हम उसका, बच्चे की मुंडी पकड़ के भगवान के सामने मंदिर ले जाते हैं और उसको बोलते हैं, नहीं यहीं पे अभी झुको। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि सत्य क्या है। सत्य यह है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, वही शक्ति चारों तरफ है, वही शक्ति मुझे ऊर्जा से भर रही है, वही शक्ति मुझे परम परम आनंद की अनुभूति दिलाती है, वही शक्ति मेरी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। तो ये शक्ति तो हर जगह है। तो सत्य क्या हुआ? सत्य ये हुआ कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही माँ बाप ने जैसा बोला, हम उनके डर से कि नहीं यही है। अभी मैं ओशो जी की एक वो सुन रही थी, उनका जैसे होता ना ऑडियो क्लिप टाइप सुन रही थी। तो उसमें वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है जो आप सबने सुनी होगी, और बड़ा मजा आएगा आपको सुन के कि एक राजा राजा रहता है, और राजा के दरबार में एक अनोखा आदमी आता है और वो आके बोलता है कि मैं आपको भगवान, जो हमारे जितने भी भगवान हैं उनके कपड़े लाके आपको दूंगा। तो आपने तो अब उस जमाने में, अब ये महान राजा, अब उसके दरबार में अनोखा आदमी आया और बोला ये भगवान के जो कपड़े हैं ये किसी ने नहीं देखे, किसी को पता भी नहीं कि कैसे होते हैं। तो जब वो आप पहनेंगे तो वही देख पाएगा जो अपने बाप का औलाद है। ओशो ने यही बताया, जो अपने बाप का औलाद है वही देख पाएगा। अब राजा सोचा, अरे वाह, भगवान के कपड़े तो कभी किसी ने देखे ही नहीं है, तो चलो अच्छी बात है। उसने बोला ठीक है, मैं वो ले आऊंगा। अनोखा आदमी बोलता है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जो अनूठा आदमी, अनोखा आदमी, वो ये कपड़े लेके आता है और वो ऐसे करके निकालता है और बोलता है, महाराज आप अपना कोट निकाल दीजिए, जो पहने हुए थे वो। तो वो अपना कोट निकाल देते हैं, फिर बोलते अब आप इसको चढ़ाइए। तो अंदर और जो भी था वो भी निकाल दिया, और वो उन्होंने उसको इस तरह से पहनाया कि जैसा कुछ चीज कपड़ा पहना रहे हो। तो ये चीज हुई, और फिर करते करते, ऐसे करते करते उनके सारे कपड़े उतर गए और वो सब चीज चढ़ा दिया पूरे दरबार में। अब क्योंकि वो महाराज थे तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, कोई बोल ही नहीं पाया, क्योंकि महाराज हैं, कैसे बोले। डर, किस चीज का डर? कि अगर हम बोलेंगे तो महाराज गुस्सा हो जाएंगे। डर किस चीज का? कि हम कुछ बोलेंगे तो पसंद नहीं आएगा, महाराज तो इतने बड़े ओहदे वाले हैं, हम उनके सामने कैसे बोलेंगे। वो डर, ये डर जो होता है वो हमें सत्य से दूर कर देता है। तो वो यही बता रहे थे। अब जब उनकी सवारी निकली, अब राज दरबार में कोई बोल ही नहीं पाया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सब बोले अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सभी ताली बजा रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, कोई बोल ही नहीं पाया। फिर उनकी सवारी निकली। अब जैसे होता ना कि मजमा लग जाता है, सवारी निकली, राजमहल से बाहर निकली। अब वो बोले खड़े होके आप दर्शन दीजिए, खड़े होके दर्शन दे रहे हैं महाराज। अब क्या हो रहा है, उनके कपड़े जो हैं वो सभी देख रहा है। वहां पे एक बच्चा खड़ा था। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं, जो देखा वो बोल दिया। तो उसने भी देखा। अब सोच रहा है कि ये सब लोग क्या देख रहे हैं। उसने बोला, अरे महाराज ने तो कोई कपड़ा ही नहीं पहना।
कुछ है ही नहीं। तो उसके जो पिता थे वो बोलते हैं तू चुप हो जा, मुझे पता है सत्य का, यही सत्य है, सब कुछ है, तू चुप कर, कुछ भी नहीं है ऐसी बात। अच्छे तो दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो उसको भी डांट डपट करके उसको चुप करा दिया। तो किस बात का डर? ये डर कि तू अगर चुप नहीं होगा तो मैं तेरे को डांटूंगा या गुस्सा करूंगा। तो हम अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ है। हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को फिर हम क्या और सोचते हैं कि जब हम हमारे माँ बाप ने हमें समझाया तो हम भी वो समझदार बन जाते हैं। और समझदार कैसे? कि झूठ को सच मान लेते हैं या झूठ के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें अपने सत्य के साथ जुड़ना है, झूठ के साथ नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ये इतनी सुंदर कहानी थी कि मुझे इतना मजा आया कि सही बात है, मैं तो वो पिक्चराइज कर गई और मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि सही बात है। कि देखिए सही बात है, हम सबके साथ होता है कि कहीं ना कहीं हम वो डर को लेके आगे चलते हैं, इसलिए हम सत्य से बहुत दूर हो जाते हैं। तो सत्य ही रहता है, वो कभी भी छुपता नहीं है। लेकिन वही है, हम सब ध्यानी जो हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो अपने इस सत्य के साथ जुड़ जाए कि आत्मा है, हम सब आत्माएं हैं, हम सब शरीर नहीं है। और आत्मा कभी मरती नहीं, ना आत्मा का कभी जन्म होता है। आत्मा तो जन्मों जन्मांतर से जन्मी हुई है, उसका ना कोई मृत्यु का समय, ना कोई मरने का समय, कुछ नहीं है, ना जन्म का। और उसकी चेतना भी वैसे ही है, अजन्मी। और वो मतलब जन्म तो हुआ लेकिन कैसे कि ना वो कभी जन्म हुई ना कभी वो मरी, वो है चेतना वहां पे। तो वही सत्य है। सत्य यह है कि मृत्यु जो है वो एक सत्य है इस माया नगरी का, इस धरती का। और हमारा सत्य क्या है, जिसको जो एक ध्यानी को उसकी दिनचर्या को कैसे जोड़ता है। आप सब जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप सबको, मैं किसी के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूँ। मैंने कोशिश ये की कि मेरे अंदर जो खामियां थी उसको धीरे धीरे मैं उसको अवेयर होती चली गई कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर डांटना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, पूरे घर को संभालना है, तो अपने पूरे घर को बांध के चलना है। तो कई बार क्या होता है, हम कंट्रोल करने लगते हैं घर को। हम और हम जितनी भी औरतें होती हैं अपने घर परिवार को संभालने के लिए, हर नारी के हर रूप का हमें वो भान होता है और हम वो हर रूप धारण कर लेते हैं। दुर्गा के 9 रूप तो हमारे भी बहुत सारे रूप आ जाते हैं, बोल ही नहीं सकते कितने रूप। तो वो चीज मैंने भी महसूस की, लेकिन धीरे धीरे ये भी महसूस हुआ कि कई चीजें हैं जो मेरे अंदर ये सही नहीं है, तो मैं इसको ठीक कर लूं। और वो धीरे धीरे करा। अभी भी उस पर कार्य जारी है। लेकिन दूसरी चीज, ध्यान के साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि आप अपने ध्यान को, अपनी साधना को आप बढ़ा के रखें। आप अपना ध्यान सही रखेंगे ना, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा। जब शरीर तन मन ये सब स्वस्थ रहेगा तो आपका जो कार्य करने का तरीका है वो भी स्वस्थ रहेगा। दूसरे लोग बिना आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जो लोग को जरूरत है, जिन लोगों को कोई चीज आपको ध्यान के बारे में बताना है, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिकली जो ध्यानी होता है वो उसका जीवन सरल हो जाता है। ध्यान में ही उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। आपका आगा पीछा सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। हम पास्ट में ना जाएं, हम फ्यूचर में ना जाएं। पास्ट जो है वो हमें डिप्रेस कर देता है, और जो फ्यूचर है वो हमें एंजाइटी देता है, घबराहट देता है। आप अपने प्रेजेंट में कैसे जिएंगे कि खाना बना रहे हैं तो खाने का ही ध्यान रखें। किसने क्या बोला या क्या बुरी बात बोल दी। खाना बनाते बनाते हमारी सब औरतों की क्या आदत होती है, इवन आदमियों की भी, कई लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है ये औरतों की हैबिट है कि वो खाना बनाते बनाते उसने ऐसा कहा, उसने ये बोल दिया था, ऐसा है। और कई बार रोटी जल जाती है, तो कई बार कुछ। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज को चेंज करने की कोशिश की, अपने अंदर वो चेंज लाने की कोशिश की। दूसरी चीज दिनचर्या में लाएं कि आप दूसरों को चेंज ना करें, पहले अपने आप को चेंज करें। जो बातें हमको दूसरों में अच्छी नहीं लग रही हैं, जिससे हम चिढ़ रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली वो मिरर का काम कर रहा है। वो जो खामियां है वो मेरे अंदर है, इसलिए मुझे दूसरों में दिख रही हैं, और ये रियलिटी है। तो आप क्या करें, आप सबको उस जो खामी है जो दूसरों में दिखती है, जिसके कारण आप चिढ़ते हैं, तो आप अपने अंदर से उस तरह का व्यवहार जो आपके द्वारा निकलता होगा, जो आपको दिखता नहीं है, वो आप निकालना
मतलब उसको ठीक करना शुरू कर दें, और जो उस इंसान की अच्छाइयां हैं जिससे आप चिढ़ते हैं, उस इंसान की अच्छाइयों को आप ग्रहण करते जाए, मतलब कि जैसी उसकी अच्छाई है वो चीज अपने अंदर इनकलकेट करते जाए, उसको बढ़ाते जाए। तो धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर अपने आप आती जाएंगी। तीसरी चीज, चौथी चीज कि चमत्कारिक सोच रखें। एक तो होता है, हमारे 4 तरह की थिंकिंग होती है, डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, उसके बाद हम सोचते हैं सकारात्मक सोच, एक होती चमत्कारिक सोच, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग और मिराकुलस थिंकिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमको पॉजिटिव और चमत्कारिक सोच मतलब मिराकुलस सोच, ये 2 ही सोच जो है जो हमको आगे लेके जाती है। तो हमारी दिनचर्या में क्या होना चाहिए, एक तो प्रेजेंट में आप जिए, जो भी कार्य, वॉकिंग पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन करें, पैर किस तरह से एक के साथ एक आगे बढ़ रहे हैं वो देखें, नेचर को महसूस करें, पक्षियों को ऑब्जर्व करें, उनकी चहचहाहट होती है, हवा कैसे चल रही है। ध्यान आपका सिर्फ इन्हीं सब बातों पे हो, प्रेजेंट मोमेंट पे। खाना बना रहे तो खाने में कि सब्जी कैसे काटनी है, या सब्जी कैसे काट रहे हैं, कैसे कैसे कट रही है, सब्जी में क्या डलेगा, कैसे अच्छा खाना बनेगा, मैं प्यार डाल रही हूँ और या प्यार डाल रहा हूँ, जो भी जैसा खाना बना रहा है वो अपनी इंटेंशन के साथ खाना बनाए। अपने पास में जिएंगे ज्यादातर तो फिर आप तकलीफ में रहेंगे, फ्यूचर में जिएंगे। अगर आप अपना प्रेजेंट आज अच्छा रखेंगे तो फ्यूचर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये दिनचर्या में लाना है। दूसरी चीज, अच्छा कर्म करें। कैसे अच्छे कर्म करें कि कुछ ऐसे कार्य करें जहां पे वो कार्यों का मतलब जैसे होता है ना, कार्य करें लेकिन फल की चिंता ना करें। दूसरी चीज ये है कि कार्य अच्छे करें, सत्य के साथ जुड़े रहे। आप अकर्म की स्थिति भी जो होती है, हम जब कार्य नहीं भी करते हैं तो भी हम अपने कर्म खड़े कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, कार्य करते रहना है, खाली भी नहीं रहना है हमको कि हम खाली बैठे हैं और ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे यार कुछ करने को ही नहीं है। वो अकर्म की स्थिति भी हमारे लिए कर्म बना देती है। तो अपने जो भी कार्य हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज पल पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब वाली बात है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और भी चीजें हैं कि आप जैसे ही पहला आपके दिमाग में कोई विचार आता है, नेगेटिव आता है, तो कोशिश करें अवेयरनेस लेके आए। जब अवेयरनेस रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप उसको समझ पाएंगे और आप उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलकर उस पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आ जाएंगे। इसलिए एक नेगेटिव सोचा तो आप उसके लिए 3 पॉजिटिव सोचें, ये हैबिट में लाएं, हैबिट। दूसरी चीज, ध्यान डेली करें कि अगर मैंने आज ध्यान नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा। समथिंग कुछ ऐसा चीज जो आपको बताए कि मैंने आज ध्यान नहीं किया है। इसके लिए नहीं कि ध्यान सिखाना जितना जरूरी उतना ध्यान अपने लिए करना। हम अपने लिए ध्यान कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। सेवा भी कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा भला हो रहा है। दूसरे को हम भला से उसको बता रहे हैं, कार्य तो वो अपने आप ही कर रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं उसके लिए कार्य। तो लेकिन ये सेवा भी मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं आप सबके लिए नहीं कर रही। मैं जरूर दे रही हूँ लेकिन मेरा भला हो रहा है, ये सोच रखें। जरूर सेल्फलेस होता है लेकिन पंक्चुअल रहें अपने हर चीजों पे। कि पंक्चुअल मतलब कि पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं कि समय के साथ आप जुड़ जाए, नहीं। पंक्चुअल मतलब जो कार्य आप रोजाना करते हैं वो करें आप। अपनी हाइजीन जिस प्रकार रखते हैं उस प्रकार ध्यान भी रखें। तो ये सारी चीजें हैं अलका जी। अच्छा, आप म्यूट है, 1 मिनट अनम्यूट कर ले। सो मच मैम। थैंक यू अलका जी। आपने प्रश्न किया तो सबको उत्तर भी मिला, और अच्छा है कि आपके द्वारा जो प्रश्न मिला उसके कारण सब लोग जान पाए। और थैंक यू अलका जी। और मैम अपने जो ध्यान को बढ़ाते समय क्या ध्यान रखें? क्या चीज बोल रहे हैं, तेज बोले। मतलब अपने ध्यान को और आगे मतलब आत्मा को उस स्तर पर लाने के लिए ध्यान के समय क्या ध्यान रखें? सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना है, अपनी सांसों पर आ जाए, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, बस पूरा ध्यान वहीं पे रखें। हमारी जो फिर तो पत्री सर ये बोलते हैं कि हमारे तीसरा नेत्र तो यहीं पे है, हमारा आंख और ये यहाँ इसके ऊपर है, और कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना है। और जब सांसों के साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जो विचार है, हमारा दिमाग भी सांसों के साथ जुड़ा रहता है। तो जब हम सांसों पे आ जाएंगे तो हम विचार भूल जाएंगे। हमारा दिमाग केवल एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है, 2 काम नहीं। तो या तो आप विचार कर लें या सांस ले लें, तो आप सांसों पे आ जाएंगे दोबारा, तो आप तुरंत आपका जो है आगे बढ़ने की ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। कभी ना
कभी कभी ऐसा लगता है कोई कान में आके हल्का सा फुसफुस आ गया, समझ नहीं आई, तो एकदम से भय से लगता नहीं तो डर नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि अब हमको ये चीज समझ में आ गई ना ध्यान में कि हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं जो हमको कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे हमारे साथ। ध्यान में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है। तो आप लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटेक्शन लेके बैठे अगर आपको ऐसा डर लगता है तो। और दूसरी चीज, आपको फुसफुसाहट से कोई बोल के जा रहा है, मतलब आपका क्लियर ऑडियंस हो रहे हैं आप, मतलब आपका क्लियर खुल गया है, आपका तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है, इसलिए आपके क्लियर्स भी खुल गए हैं। आपकी अति इंद्रिय शक्तियां आपको मिल रही हैं और वो काम में, मतलब आपको पता चल रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है आपसे। इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं। है। कुछ समझ नहीं आता, बस ऐसा लगता है हल्का सा लगा, फिर बोल के गया दीदी, ऐसा करके मैंने कहा ये क्या। हम्म। तो आप बस यही है इंटेंशन डाल के बैठे कि मास्टर्स एंड गाइड्स, अगर आप मुझे कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं उस मैसेज को समझ पाऊं, उस चीज को सुन पाऊं, आप मेरे को ऐसी शक्ति दीजिए। और मुझे आप उसको साइंस और सिंबल्स के द्वारा ना बता के मुझे इतनी समझ दिए सब कुछ समझ जाऊं, ऐसे भी आप इंटेंशन डाल सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच अलका जी, फॉर। थैंक यू। हरसिद्धि जी, अनम्यूट करें। हेलो, आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन टू आत्मवंदन। ऑल सोल फैमिली। थैंक आज मेरा एक्सपीरियंस मधु जी बहुत ही अमेजिंग रहा। मैं पहले शुरू में ध्यान नहीं लग रहा था, यू जी जी। बाद में जब डीप ध्यान में गई तो पहली बार मुझे ऐसा लगता था कि आप सब लोग पत्री जी से मिले हैं, मुझको कभी मिली नहीं हूँ या मेरा मिलना नहीं हो पाया है। आज उनकी आवाज सुनाई दी मुझे वाह। और मन में, तो और मैं पता नहीं क्या वो बोल रहे थे कि आप अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, जो प्रोसेस हो रहा है वो होने दीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। वाह। फिर और मेरे तो अंदर से कुछ आई नहीं, मैंने बोला कि इसका मतलब अंदर से ही आवाज आ रही है, उनके साथ मन में बात हो रही है कि थैंक यू सर, आप आए, ग्रेटिट्यूड में तो आपसे मिलना चाहती हो। तो वो डांट दिए, आप सबका थैंक यू कुछ नहीं चाहिए, जो प्रोसेस हो रहा है उसको तो ले नहीं रहे हो, थैंक यू नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत सॉफ्ट सी इमेज थी मेरी की पत्री जी एकदम सॉफ्ट स्पोकन ऐसे वो, और उन्होंने डांट, लेकिन वो डांट भी बहुत अच्छी लगी मैडम मुझे। आज हाँ। अमेजिंग फीलिंग आई जब सब बोल रहे थे ना एस्ट्रली हमारे साथ है ये, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट रहता था कि वो ऐसे कैसे ध्यान में आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, मतलब अंदर से थोड़ा थोड़ा डाउट रहता था। वो बिलीव करना है वो पता है, लेकिन कर नहीं पा रही थी, तो वो उन्होंने खुद आके बिलीव करवाया कि मैं हूँ। सी वही। अब आप देखिए, मैं ये डेली बुक लेके बैठ रही हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे, दिख रही है आपको पत्री से? हाँ, ये बुक मैं डेली लेके बैठ रही हूँ और मैं इसको अपने साथ ऐसे रखती हूँ, एक्चुअली रखती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं डेली जब ये महसूस करती हूँ, देखिए बुरा तो सभी को, हम सबको लगा कि शारीरिक रूप से वो चले गए, हाँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये एस्ट्रली कनेक्टेड है। मैं ध्यान की शुरुआत में उनको प्रणाम करके, उनको नमन करके मैं बोलती हूँ हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, मेरे को आह्वान नहीं करना है क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे। दूसरी चीज, व्हाट कैन वी डू टू फाइंड लॉस्ट थिंग्स बैक, आई विल टेल यू आंचल जी। तो बात यही है कि जो आपने एक्सपीरियंस बताया ना, वो बिल्कुल सही बताया कि वो, देखिए मैं जब बोल रही थी तो ये भी बोल रही थी कि आप अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, जहां पे भी जकड़न है इसको छोड़। क्योंकि जब हम ग्रुप एनर्जीज में काम करते हैं तो हमारे साथ वो काम करते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स काम करते हैं। तो आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया आज कि वो एस्ट्रली हमारे साथ काम कर रहे हैं, एस्ट्रल मास्टर हैं, असेंडेड मास्टर्स के साथ जुड़ गए हैं। और यही वो बोल रहे थे। और वो गुस्सा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं कई बार, लेकिन यस, उनके तो वो गुस्से में ये भी मीठी प्यार है। डांट पड़ी ऐसा लगा। हाँ, उनके गुस्से में भी प्यार है। और वो जब, अब आप सोचिए, जब मैं लद्दाख गई थी तो जबकि मैं उनसे ऑनलाइन कई बार बात कर चुकी हूँ, और वो जब भी मैं बात करती थी तो हमेशा मुस्कुरा के मुझसे बात करते थे, हमेशा खुश रहते थे। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे सिर्फ ऐसे, मतलब मैं अभी हंस रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुझे हाँ,
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे बस गुस्से में देखे जा रहे थे। मैं सोचती थी कि सर मैं मधु सोनी शिकागो से, आप मुझे जानते हैं सर। तो मतलब मेरे को लगा सर मुझे पहचान के कुछ हंस क्यों नहीं रहे हैं, तो मैं और हंस रही थी ऐसे करके। लेकिन बाद में काफी देर के बाद जब सर जैसे बोलते हैं ना गुरु की आंख भी स्कैन कर लेती, तो वो सब स्कैनिंग चल रहा होगा उनका। और उसके बाद जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपके पास आए, वो बोल रहे हैं, तो जब गुरु की डांट भी लगती है ना, गुरु की डांट भी हमारे लिए हमारी वाइब्रेशंस को ठीक कर देती है, मतलब यस यस हाई कर देती है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात हुई। वंडरफुल, सो नाइस, थैंक यू सो वेरी हैप्पी। मच। और मतलब ग्रुप के साथ जुड़े थे सर, वाओ, सो सच अ नाइस फीलिंग। थैंक यू सो मच। मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन आवाज पहचान रही थी कि ये पत्री सर की आवाज है। वो मुझे पहचान में आ रहा था कि ये पत्री सर ही बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो है कि वही मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे तो कनेक्शन तो हमेशा सुबह शाम रहता ही है। मैं जब से मतलब महसूस कर रही हूँ तो मुझे काफी समय गूज बम्स ही आते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ज्यादातर मुझे पूरे समय कनेक्शन महसूस होता है। तो आई एम सो ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं जो सर के साथ, मतलब सर वहां पर जाकर हम सब के साथ एस्ट्रली कनेक्टेड है। सो वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच मधु जी। आप मीडियम बनी मुझे पत्री सर से मिलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यस आभा जी, आप अनम्यूट करें और बोलें। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन मास्टर। आज आभा का जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। और जैसे पता नहीं आज मेरा 4 बार कनेक्शन निकला, बट ध्यान बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह, 4 या 5 बार मेरा कनेक्शन गया, बट ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ। एंड टुवर्ड्स द एंड ऐसा हो रहा था ना कि आंख नहीं खोल पा रहे, बट मुझे शेयर करना था, बट मेरे को आंख नहीं खोलना था। जस्ट प्रेइंग कि कोई तो शेयरिंग स्टार्ट कर दे, तो मैं तब तक मैं सेटल होके मेरा ना, मैंने तो फिर आप सेशन एंड करने वाले थे, बट हाँ थैंकफुली सबने शेयर किया। तो मेरा एक्सपीरियंस भी बताना है और एक शेयरिंग भी बताना है, जैसे आपने कुछ बताया उससे रिलेटेड। तो हम्म, पहले एक्सपीरियंस तो ये है कि जैसे उस दिन कल्पना जी पे आई थी, देखिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। हाँ हाँ उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे भी पत्री सर एक्सटेंडेड, मतलब मुझे ना बहुत बड़ा, मतलब आई कुड नॉट माई गेज, नो आई कुड नॉट, वो समा नहीं पा रहे थे मेरे विजन में, हाँ हाँ सिर्फ हाँ, उनका फेस ही आ रहा था। काफी और पास दो हो तीन गए। बार ग्लिम्स, हाँ हाँ, 2-3 बार ग्लिम्स हुआ, बट वेरी पावरफुल आईज, मतलब आई कुड सी थ्रू हिज आईज। एंड फिर उधर ही खत्म। आज क्या हुआ मुझे पता नहीं, मन किया, मैंने ऐसे ही बोला पति से आपको जस्ट मिलना है। तो हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। गार्डन था, ऐसे गार्डन या जो भी था, बहुत सुंदर था वो। और मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ दिखा नहीं, और एकदम से चेहरा आ गया उनका, सामने से चल के आए, हाँ वाइट बियर्ड, इतना सुंदर। मतलब वो ना साइड फेस ही थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, बट धीरे धीरे जैसे वो चलते हैं ना जैसे गार्डन में वगैरह, वैसे चल रहे थे। और नीचे मैसेज आया, यू आर अ फ्लावर, कंटिन्यू टू ब्लूम एंड कुछ तो स्प्रेड योर फ्रेग्रेंस। 2 लाइन्स थे, फर्स्ट ही पढ़ पाई मैं, बट वो लाइट भी था ना, आई कुड नॉट क्या रीड द पढ़ा आपने, सेकंड क्या वन। पढ़ा, फिर से बोले। यू आर अ फ्लावर, कंटिन्यू टू स्प्रेड योर फ्रेग्रेंस, ऐसे कुछ था, एंड आगे कुछ तो था, वो हम्म, एक लाइन था। एंड सेकंड में मैं पढ़ ही नहीं पाई, लाइट भी था। एंड वो फिर वो चलने लगे, मैं उनको देख रही हूँ, फिर ये हो गया, लिखा हुआ चला गया। एंड फिर वो जा रहे हैं ऐसे, दिख गया। एंड उसके बाद अच्छा लग रहा था। एंड एंड में ना, टुवर्ड्स द एंड, मैं खड़ी हूँ, कोई तो पुराना मंदिर है, मैं खड़ी हूँ और मेरे को कल्पना दिखी, पता नहीं क्यों दिखी। और मावतार बाबा जी का मंदिर है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका जो है। और वो मंदिर के वहाँ पे 2-3 सीढ़ियाँ, और ऊपर उनकी माँ अवतार बाबा जी का जो भी स्टैचू है, वो नीचे जस्ट बैठ गई घुटनों पे कल्पना। वो उठ के आए, इतनी बड़ी लाइट, वो खड़े होके उसके पास आए और वाह, उसके साथ ही खड़े थे। और उसके आगे कुछ मुझे दिखा नहीं, फिर वो उधर ही खत्म हो गया। ये 2 आज का एक्सपीरियंस था वाह, मेरा। एंड आई वाज वेरी, मतलब इतना कनेक्शन कट होने के बाद भी ना, मतलब आपको उन बता उस, दी। हाँ, और उसके पास आए मावतार बाबा जी, फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई, एटलीस्ट किसी के पास तो आए ना। Though it was not me, but I was seeing Because that. I think 2 days ago, 2 या 3 days ago, she actually explained the same experience कि वो महाअवतार बाबा जी से किस तरह से कनेक्टेड है। वो कुछ ऐसा बता भी रही थी, मे बी शायद आप नहीं थे उस हाँ, दिन या थे, आई नहीं मैं डोंट थी रिमेम्बर। उस टाइम। एक्चुअली मेरे को ना, जब वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेक्शन में रहेंगे ना, आई वांट टू टॉक अबाउट हर, मतलब आई रियली वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। Definitely, definitely. आई Even कीप इट you फॉर can लेटर। message her. You can या always send या a या या message to her as well. You know, she's also, या she used to take Singapore का ध्यान, वो नहीं, हो रही थी ना। मेरा हाँ स्टार्ट उसके साथ ही हुआ करने का। हाँ, तो फिर मैं उस, इसीलिए बट वही, व्हेन शी विल बी देयर आई विल से दैट, सो आई कीप बिल्कुल इट बिल्कुल, सेपरेट। बट श्योर। दैट डे माय हस्बैंड कॉल्ड मी, आई वाज लिसनिंग, मैं थ्रू एंड तक सुनती हूँ, मैं सेशन
नहीं छोड़ती हूँ. So I listened everything. I wanted to come in the session and talk about her, but I could not. तो ये तो एक्सपीरियंसेस रहा. एंड जैसे आप बोल रहे थे ना, मतलब आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कीजिए. तो आई थिंक अलका जी ने पूछा था, बट मधु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस जैसा ना आफ्टर कमिंग इनटू ध्यान में, वो जो पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने लगी ना, जिसमें छोटी छोटी चीजें मुझे तकलीफ होती थी बिकॉज मैं एक्सट्रीम्स में जाती थी. मैं अगर दोस्ती भी किया, कोई भी रिलेशन, आई डू इट टिल द एंड, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, पता ना, जान दे के. बट हाँ. सामने वाला नहीं करेगा ना, तो मुझे बहुत अनईजी, तकलीफ, Yes. घुटन एंड इरिटेशन होता था. तो मैं, और यही हो रहा था कितने सालों से दोस्ती में. अवेयरनेस तो हमको ऐसा आ लगा यार, जाती है तो हाँ, हम फिर ठीक होने तो लगते हैं, बहुत समझ में आता तकलीफ है. होती है, बहुत तकलीफ होती थी. फिर मैंने बोला ये पैटर्न है ना, आई नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ तो गड़बड़ है. एंड सेकेंडली, गुस्सा आना या छोटी छोटी चीजें फट से किसी को बोल देना, दिल में कुछ नहीं रहता है, बट वो बोलने का तरीका जो रहता है ना, शायद किसी को हर्ट हो जाए. और हाँ. बहुत सारी छोटी चीजें है, बट ये स्पेसिफिकली आपको मैं क्यों मेंशन करूँ, क्योंकि आपने कहा ना, वो अवेयरनेस के बाद वो हेल्प होने लग गया. जैसे मैंने इनका प्रेमनाथ जी का वो सेशन था, तभी भी उन्होंने कहा ना, क्रॉस के बारे में, जीसस क्राइस्ट के क्रॉस के बारे में बता रहे थे. Don't go towards, it is pointing towards the future, and one is telling you the past. It will give you anxiety, that will give you pain. Just stay in the middle. हाँ. That वो इतना मेरे साथ रहा ना. एंड सेकंड, ये ध्यान में आने का, किसने एक मूवी सजेस्ट की थी, कियानू रीव्स की, बुद्धा की. तो वो इन्होंने इतना तप किया ना, 6 साल बैठ के, ना खाना पीना, और उनको इतनी तकलीफ हुई, बॉडी वाज लाइक अ स्केलेटन. एंड देन व्हेन ही हर्ड दैट मैसेज, इन दैट पासिंग बोट, किसी ने बोला, वो एक तारा जो बजा रहे थे ना, किसी को, बच्चे को बता रहे थे, इफ यू स्नैप इट टू हार्ड इट विल ब्रेक, एंड Correct. if you leave it to loose, it will lose the rhythm. So हाँ. you have to have that balance. तो उसके बाद ना मेरा लाइफ इतना, वो दोनों बैक टू बैक हुआ 2 दिन, और इतना स्टेबल हो गया ना ही मैं आगे जाती हूँ, ना ही पीछे. आगे पीछे होता ही है, बट जो एक्सट्रीमिटी था ना, वो पूरा कंट्रोल में आके ना मैं क्वाइट स्टेशन, Yes. वेरी हैप्पी एंड वेरी मच इन ब्लिस. Wow. तो वो मुझे आपने जो Wonderful. कहा ना, वो इट वाज ट्रू. मतलब आप जो बोल रहे थे ना, जो एक्सपीरियंस एंड ये, हाँ. और when you start working on yourself, no, it helps a lot. बिल्कुल. वही और शेयर. दूसरी चीज, ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है, तकलीफें और वो जो हमारी जो हैबिट्स है ना, वो बार बार खड़ी होंगी. जैसे कोई तो ना सांप फन लेके खड़ा हो जाता है, वो आएंगी. हमको वो चैलेंजेस भी आएंगे, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें बाकी सब भी होगा, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, ऊर्जा को स्पेंड भी कर रहे हैं, ऊर्जा ले भी रहे हैं. लेकिन वो सांप जो है वो फन मार के बैठा रहता है. मैं अब खड़ा हो गया हूँ, और वो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस कि आप उस अपने ऊपर काम कर रहे हैं. और वो जब हम ध्यान, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को ये चीज, कि ये मेरे साथ होता है कि मैं जब ध्यान पूरा रखती हूँ, तो ये गुस्सा भी, ये जो फन है ना, वो नीचे हो जाता है. मतलब ये सांप जो है वो नीचे शांत बैठ जाता है. वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कई बार क्या होता है, हम कुछ बातों को लेट गो नहीं कर पाते. लेकिन जब हम ध्यान में आने लगते हैं और हम साधना पूरी रखते हैं अपनी, जितना मैं अगर प्रचार भी करूँ तो मैं साधना भी पूरी करने की कोशिश करती हूँ. मेरे को 3 घंटे का ध्यान करना है, चलो भाई, अभी मैं वेकेशन पे थी, 1-1 घंटे का ध्यान कर पाती थी. अब घर आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना 3 घंटे का 1.5 घंटा सुबह कर लूँ, 1.5 घंटा शाम, समथिंग लाइक दैट. आप लोग के साथ बैठती हूँ तो मैं भी आंख बंद करके बैठती हूँ. लेकिन वही है कि जब साधना पूरी रखते हैं तो क्या होता है, हमारी लाइफ में अगर कोई हमसे कुछ ऊंचे स्वर में बोल भी देता है या कुछ ऊटपटांग भी बोल देता है, तो हंस के टाल देते हैं या लेट गो कर देते हैं. और अगर हम ध्यान पूरी नहीं रखते तो हमें भी गुस्सा आता है, वो आएगा. यही तो बोल रही. इसलिए वो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है दिनचर्या में अपनी. तो इसलिए वंडरफुल आभा जी, थैंक यू. आपने भी जो फील किया, वंडरफुल. थैंक यू सो मच. सो यस मास्टर्स, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, या हम अब ध्यान एंड कर दें, क्योंकि 9:40 मतलब मेरे यहाँ पे 9:42 है शिकागो में, आपके वहाँ पे 8:15 हो रहे होंगे मुझे लगता है, राइट, ऐसा कुछ. सो थैंक यू सोनिया जी, आप वहाँ पे हैं. आज आपको कुछ शेयर करना, कुछ बोलना है तो लास्ट में आप बोल सकते हैं. डेफिनेटली आज तो क्वेश्चन लिए, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं. सो यस मैम. आप कैसी मैम मुझे अब बिल्कुल ठीक है मैम. मतलब हो रहा है मैम, जो भी रिलीज हो रही. चलिए, वंडरफुल, गुड. मैम मुझे एक चीज पूछनी थी. जैसे आप बोलते हैं कि जो सांस है वो यहाँ तक रहती है, ठीक है मैम, लेकिन जब हम लोग लेते हैं तो मैम वो बॉडी में भी तो चलती है. हाँ चलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम सांस लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ जाती है, और फिर यहाँ से पेट तक आती, नाभि तक. फिर करते करते जब आप देखेंगे, आपकी सांस जो है शुरू में गर्म रहती है. शुरू में जब हम सांस लेना शुरू करते हैं ध्यान में, और धीरे धीरे वो सांस ठंडी हो जाती है.
हम जब आराम से बैठते हैं, सोफा पे बैठ गए, बिस्तर पे लेट गए या बैठ गए, तो हम जब कहीं से आते हैं तो हमारी सांसें गर्म रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर शांत होने लगता है, ठंडा महसूस होने लगता है। तो सांसें जो है जब हमारे अंदर से मतलब बाहर से अंदर जाती है, तो यहाँ से सांस लेते हुए यहाँ पे फिर पेट तक आती है, फिर करते 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 तो जो हमारी जो नाड़ी है सुषुम्ना और पिंगला है ना, सॉरी सुषुम्ना नहीं, सॉरी इडा और पिंगला नाड़ियां, तो ये यहाँ तक रहती हैं। सुषुम्ना हमारे यहाँ तक जाती है, तो वो कॉइल्ड स्नेक हमारे वो सुषुम्ना के चारों तरफ ऐसे रहता है, लेकिन आती है कहाँ पे, जो हमारी इडा और पिंगला नाड़ी है वो यहाँ आ जाती है, लेकिन जो सुषुम्ना है वो तो यहाँ पे रहती है, लेकिन नाक पे आकर ही जब हम सांस लेते हैं तो वो ठंडक भी महसूस होती है। धीरे धीरे ये सांसें जब हम और आराम में और घुसने लगते हैं और गहराई में उतरने लगते हैं, तो ये सांसें क्या यहाँ से यहाँ, मतलब छाती से यहाँ तक, फिर गले से यहाँ तक, ऐसे गले से करते करते यहाँ से यहाँ, फिर एक समय ऐसा आता है कि हम सांस भी नहीं ले रहे होते, हमें पता भी नहीं होता। यही चीज योगियों का होता है, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है। तो इसलिए जो आपके जो दोनों हमारी जो नाड़ियां हैं जो नीचे से ऊपर जाती हैं और ऐसे गोल गोल घूमती है सुषुम्ना के चारों तरफ, तो होता ये है कि इडा और पिंगला हमारी मैस्कुलाइन एनर्जीज पिंगला और फेमिनाइन एनर्जीज इडा, जिसको हम इडा को हम फेमिनाइन और मून एनर्जीज के साथ जोड़ते हैं, और पिंगला मतलब हमारा सन एनर्जीज और मैस्कुलाइन एनर्जीज, मतलब हमारी मैस्कुलाइन मतलब करेज से जुड़ा होता है, लॉजिक से जुड़ा होता है, एनालिटिक्स से जुड़ा होता है, साथ ही साथ करेज, स्ट्रेंथ, पावर, इन सब से जुड़ा होता है, कॉन्फिडेंस से। हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज होती है वो प्यार है, शांति है, एकता है और करुणा, दया, ये सारी चीजें हैं। हाँ, पत्रीजीज आंसर है उस बुक का नाम जो आभा जी, तो ये चीज है। बट एनी हाउ, तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें हमारे इडा और पिंगला जब हम सांस लेना शुरू करते हैं तो ये भी बैलेंस हो जाती है, मतलब हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज जैसे से वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, हमारा बाकी भी चीजें भी अपने आप बैलेंस होना शुरू, अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, चेतना जो सहस्त्रार से अंदर घुसती है, प्राण शक्ति जब नीचे जाती है, नीचे से ऊपर आती है, तो ये सुषुम्ना जो है ये भी जागृत हो जाती है, मतलब जैसे ऊपर जाके सहस्त्रार से ऐसे फ्लावर कर देती है, जैसे राइट दैट वे। इसलिए हमें जब हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे ये सांस यहाँ तक आ जाती है और हम ठंडे, हमारा शरीर ठंडा होने लगता है, हमारे शरीर पे ये काम होता है। और योगी जो लोग हैं वो इसलिए इतने सालों तक जीवित रहते हैं। सांस तो हमको 100 ही मिली, मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि हम 80 साल तक जी रहे हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो वही 80 साल हमारे 120 साल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो इसलिए साधना पूरी रखें आप। और आंचल जी ने पूछा था कि कोई चीज अगर गुम जाती है तो उसके लिए अफर्मेशन क्या है, तो आंचल जी उसके लिए अफर्मेशन है जो मैंने खुद ट्राई किया था, एक्सपीरियंस किया था। और विश्वास रखें कि जो चीज आपकी गुमी वो मिल जाएगी, आपको गुमी ही नहीं है, क्योंकि भगवान के राज में कभी कोई चीज गुमती ही नहीं है। नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो आप ये लिख लें, नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी चीज खोती नहीं है भगवान के राज में, वो वाली बात है। और वही मैंने देख के कहा था, आपके राज में कुछ नहीं खोता, मेरा फोन मुझे मिल जाना चाहिए। मैम और इसमें मैं कुछ बोलती हूँ मैम, उनको ऐसे भी फील करना चाहिए, उनको ये इमोशन फील करना चाहिए कि उनकी वो चीज उनको मिल गई है और उनको मिलने से वो उनको कितनी खुशी हो रही है। लेकिन वही चीज है, हाँ वो चीज फीलिंग आती है कि मुझे मिल जाएगा, ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है कि मुझे मिल जाएगा या मुझे मिलने वाला है, मुझे पता है कि मिलने वाला है। जैसे मैं वहां गई और पुलिस स्टेशन में गई और मैं जाके मेरा फोन गुम गया, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने ऐसे ऊपर करके बोला नथिंग इज लॉस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, और मुझे लगता है कि अब आप चमत्कार दिखा दो, मुझे यहीं पे मिलने वाला है मेरा फोन, मतलब ऐसे ही बोला होगा मैंने। और एक्चुअली वो मुझे, मतलब मैं 1.5 घंटे के बाद, एक तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ ढूंढते ढांढते ये सब, और 1.5 घंटे के बाद विदिन 15 मिनट्स जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ, 15 मिनट के अंदर मेरा फोन इंटैक्ट विद सिम कार्ड एंड एवरीथिंग मुझे मिल गया। एंड आई वाज, जितना मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं क्या किसी को क्या बोलूं, ये तो चमत्कार से कम नहीं रहा, क्योंकि 5 मिनट में भी फोन गायब हो जाता है, उसके अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं फोन के, और वो बंदा मेरा पासवर्ड ही क्या बोलूं, मुझे इतनी हंसी आती है,
वो पासवर्ड, वो बोल रहे दीदी आपका तो खुला ही नहीं फोन। तो मैंने कहा कैसे खुलेगा, बोले तो पासवर्ड ही नहीं खुल रहा था। तो एनी हाउ, सो इसी नोट पे आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरा भी खुशियों से भरा रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं, और आप सब लोग डेली ध्यान से जुड़े, और तादाद में लोग ध्यान से जुड़े, और हम प्रकाश फैलाएं। सो थैंक यू मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे, लव यू ऑल, थैंक यू।